आप जुलाई 26 में बैठे हो और पुराना फॉर्म 26 फाइल कर रहे हो, देन होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड, क्योंकि अब वो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1 अप्रैल 2026 से पुराने जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे के सारे रिडंडेंट हो गए हैं। अब नए फॉर्म्स उसकी जगह आ गए हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 26Q जो कि अब हो गया है फॉर्म 140, डिटेल में कैसे उसको फाइल करना है, कौन उसे फाइल करेगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो लेट्स चेक ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल्स। और हाँ, किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके लिए एक टैक्स डिमांड रेज कर सकती है। अब हम बात करते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग है क्या। तो जो पुराना फॉर्म 26Q था, इट्स बिकम फॉर्म 140 पहले। और ये जो होता है ये सेक्शन 397 सब सेक्शन 3B से गवर्न होता है। और जो इनकम टैक्स रूल 2026 है, रूल 219 2026 से इसको गवर्न करता है। और इसमें कोड जो है वो 1001 से लेके 1067 तक के कोड जो हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। तो अब देखते हैं हम वन बाय वन कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चेंज हुआ है। पहले आप गवर्न होते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, अब जो है आप गवर्न होते हो इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। पहले आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट रखते थे, बट अब ये कंसेप्ट हट चुका है। अब आता है कंसेप्ट टैक्स ईयर का, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2026-27 की। बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है रेट्स, थ्रेश होल्ड और जो टैन नंबर है वो अनचेंज्ड रहे हैं। और इसकी फाइलिंग की डेट भी सेम वही है। फर्स्ट क्वार्टर के लिए 31 जुलाई, सेकंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जैन और फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 मई। तो ये भी अनचेंज्ड है, ये एज इज़ है जैसे पहले थी। अब हम बात करते हैं सेक्शंस की कि कौन कौन से सेक्शंस और पेमेंट कोड्स की। तो जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, इसके अंदर जो प्रीवियसली सेक्शन 192 जिसको हम बोलते थे वो अब सेक्शन 392 हो गया है। और इसके अंदर पेमेंट जो कोड है वो 1001 से लेके 1004 तक कवर होते हैं। तो कोई भी पेमेंट जो सैलरी और पीएफ से रिलेटेड है वो आपको इस कोड के अंदर करनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 393। ये जो है 1005 से लेके 1067 तक के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट होते हैं या पार्टनर्स को जो पेमेंट होते हैं वो कवर करता है। सेक्शन 394 है वो टीसीएस से रिलेटेड है, वो 1068 से लेके 1092 तक है। ये पेमेंट कोड की बात करें हम, जो 4 डिजिट वाला कोड है। और जो सेक्शन 397 है वो है कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो हम जो ये रिटर्न 140 फाइल करते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर फाइल करते हैं? सेक्शन 397 सब सेक्शन 3B के अंदर हम फाइल करते हैं इसको। तो ये मेन चीज़ें थी जो हमने चेक कर लिए कि बेसिकली इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर 4 ही सेक्शंस हैं जो गवर्न करते हैं पूरे टीडीएस और टीसीएस को। अब हम फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म 26Q जो है वो अब नए वाले एक्ट के हिसाब से हो गया फॉर्म 140, 24Q बन गया है 138, 27Q जो था वो 144 बन गया है, 27EQ जो था वो अब फॉर्म 143 बन गया है, फॉर्म 16A है वो फॉर्म 130, 131 बन गए हैं। और जो फॉर्म 15G और 15H थे नो डिडक्शन वाले, वो फॉर्म 121 बन गए हैं। और 20QB से लेके 26QB से लेके 26QE तक की जो रिटर्न्स थी इनको यूनिफाइड कर दिया, एक सिंगल रिटर्न बना दी है, उसका फॉर्म नंबर है 141। तो ये है चेंजेस जो आए हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हम चेक करते हैं कि फॉर्म 140 आखिर है क्या। सो लेट्स फाइल फॉर्म 140, पे द चालान, ई फाइल फॉर्म 140, पार्ट A, B एंड एनेक्सर्स। तो अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में चेक करते हैं वन बाय वन। अब हम टीडीएस की फॉर्म 140 को कैसे फाइल करते हैं, इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, यूटिलिटी डाउनलोड से लेके फाइलिंग तक। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे जाना है, आपको लिखना है प्रोटेन टीडीएस आरपीयू यूटिलिटी। जब आप गूगल के अंदर ये लिखेंगे तो आपको रिजल्ट्स के अंदर मिलेगा प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। आपको इस पर क्लिक करके चले जाना है और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो वहाँ पे आपको टैक्स ईयर 26-27 के लिए वर्जन 1.1 रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी मिलेगी। आपको वो जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है और उसे अनजिप कर लेना है।
जब ये फाइल अनजिप हो जाएगी उसके बाद इसमें TDS RPU 1.1 लिखा है, इसे आप रन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो मिनिमम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता देता हूं, आपको चाहिए JRE यानी कि जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो 1.6 ऑनवर्ड्स होना चाहिए आपका, और विंडोज़ 2023 से अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए आपके पास में विंडोज़ का। तो उस केस में आप इस यूटिलिटी को रन कर सकते हो। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहते हो। 138, 140, 144, 143। तो अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म 140 और क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद में हमारे सामने पार्ट ए पार्ट बी ओपन हो जाएंगे। तो पार्ट ए के अंदर सबसे पहले हमें डालना है, जो इंसर्ट करना है वो डालना है हमें 10 नंबर ऑफ द पार्टी। तो पार्टी का 10 नंबर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स ईयर 26, 27। और उसके बाद में जैसे ही हम ईयर को सेलेक्ट करेंगे ऊपर क्वार्टर सेलेक्ट करने के लिए एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, तो उसमें हम Q1 सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यूटिलिटी हमें पूछेगी पैन नंबर के बारे में, तो हमें पार्टी का पैन नंबर इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो पार्टी का पैन नंबर डाल देंगे हम, और फिर टाइप ऑफ डिडक्टर, हम किस टाइप के डिडक्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो हम कंपनी है तो हम कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट बी के अंदर। इसमें डिडक्टर जो एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल्स जानी है, तो इसमें हम कंपनी का नेम इंसर्ट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने ब्लर कर दी गई है बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमें भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो और इसके बाद में पूरा आप एड्रेस वगैरह फिल इन कर लेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। रेस्पेक्टिव पर्सन के आप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये आप इसमें इंसर्ट कर देंगे। अगर आपने GSTN भी ले रखा है तो आप GSTN भी इसके अंदर डाल सकते हो। ये हमने मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दिया है। ये हमने इंसर्ट कर दिया है। तो जैसे ही आप पार्ट 2 का आप एड्रेस वगैरह इंसर्ट कर देंगे तो पार्ट 3 पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ये आपके सामने ओपन हो गया है। तो इसके अंदर जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है TDS को डिडक्ट करने के लिए और डिपॉजिट करवाने के लिए उसका आप नाम इंसर्ट कर देंगे। उनका पैन नंबर भी पूछता है ये, तो उनका पैन नंबर भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। डेजिग्नेशन, कंट्री, रीज़न, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर पहले कोई फाइल किया है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। और इस सारी डिटेल को जब आप सेव करेंगे तो जो भी पाथ आप देंगे वहाँ पे वो फाइल सेव हो जाएगी। इन केस अनएक्सपेक्टेडली आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आप इसको फिर से वहीं से रीओपन कर सकते हो। हम अगेन एंड अगेन सेव करते रहते हैं ताकि कहीं पे भी अगर सिस्टम बंद होता है। अब आ गए हम सेकंड टैब पे। फॉर्म हमने पार्ट ए पार्ट बी फाइल कर दिया है। अब चालान पे आ गए हैं हम। चालान के अंदर हम 1 बाय 1 चालान की डिटेल इसमें इंसर्ट करेंगे जो हमने पेमेंट की है। तो बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि कितना टोटल टैक्स हमने डिडक्ट किया है, डिपॉजिट भी उतना ही आ गया है हमारा, और BSR कोड हो गए ब्रांच के, डेट ऑफ डिपॉजिट, ये हम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमने डेट ऑफ डिपॉजिट डाल दी है, चालान की डिपॉजिट की डेट, चालान के सीरियल नंबर, ये भी हम इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। और फिर हम माइनर हेड सेलेक्ट कर लेंगे 200 और इस फाइल को हम सेव कर देंगे अगेन।
अब आ जाते हैं हम एनेक्सर में। एनेक्सर की डिटेल्स, तो हमें कितनी रो इंसर्ट करनी है हमें बताना पड़ेगा। चालान 1 में कितने डिडक्टी हैं, चालान 2 में कितनी डिडक्शंस की लाइन है। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया है। चालान 1 में 3 थे, चालान 2 में 6 थे। अब हम इंसर्ट करेंगे 1 बाय 1 इसके अंदर डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल द डिडक्शंस वी मेड। तो पैन नंबर हो गए आपके, नेम हो गए। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेक्शन कोड। हम इसके अंदर सेक्शन कोड इंसर्ट करेंगे कि कौन से सेक्शन कोड के अंदर हमने टीडीएस इनका काट के डिपॉजिट कराया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1027 के अंदर हमने सारा का सारा टीडीएस डिपॉजिट कराया है। तो हम 1 बाय 1 सेलेक्ट कर देंगे 1027 ऑन ऑल द रोज़। तो आप जिस जिस सेक्शन के जिस पेमेंट कोड के अंदर आपने डिपॉजिट करवाया होगा वो आप सेक्शन कोड सेलेक्ट कर लोगे रेस्पेक्टिव चालान के अंदर कि इस कोड के अंदर हमने ये डिपॉजिट करवाया है। ये हमारे सेक्शन कोड्स हो गए। अब हो गई डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट। तो इसमें हम डेट इंसर्ट कर देंगे, पेमेंट और क्रेडिट जिसकी भी अर्लियर डेट होती है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद कितनी अमाउंट पे की थी, तो दिस इज़ ग्रोस अमाउंट, तो ये अमाउंट पेमेंट थी। इसके बाद में हम इंसर्ट कर देंगे टोटल टैक्स कितना डिडक्ट किया था हमने उसके ऊपर। तो 10% की रेट पे यहाँ पे डिडक्शन हो रखी है। तो ये हमने टीडीएस की अमाउंट निकाल लिया और ये हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्टेड। और यही सेम हमने डिपॉजिट भी कराया था, तो टोटल टैक्स डिपॉजिटेड भी सेम ही है हमारे केस के अंदर। टैक्स की रेट क्या थी जिस पे हमने टीडीएस डिडक्ट किया था, वो 10% की रेट थी जिस पे हमने टैक्स डिडक्ट किया था। अब है डेट ऑफ डिडक्शन। तो जो पेमेंट की डेट थी हमारी वही डिडक्शन की डेट थी, तो वही हम इंसर्ट कर देंगे। अदरवाइज़ आपको जिस डेट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया वो आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर लोअर डिडक्शन होती है तो उसका रीज़न आइडेंटिफाई करके आप डाल दोगे और उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह इंसर्ट कर दोगे यहाँ पे। और इससे सबसे लास्ट वाला कॉलम है वो पूछता है कि क्या हमने जो टैक्स डिडक्ट किया था वो डिपॉजिट करा दिया। तो यस, जो टैक्स हमने डिडक्ट किया था वो सारा का सारा हमने डिपॉजिट करवा दिया है। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे यस। इस फाइल को एक बार फिर से सेव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फाइल का। अब हम क्रिएट फाइल में जाएंगे और चालान की इनपुट फाइल जो हमने डाउनलोड की थी पोर्टल से वो पुराने तरीके से ही डाउनलोड होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। एरर अपलोड स्टैटिक्स रिपोर्ट्स के लिए हम एक फ़ाइल का पाथ दे देंगे। और फिर हम वैलिडेट करेंगे। तो हमारी जो यूटिलिटी है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। तो ये फ़ाइल हमारी FUV फाइल जो जनरेट करनी थी हमें वो हम जनरेट कर चुके हैं। अब FUV फाइल जनरेट करने के बाद में आपको अगेन लॉगिन करना है टैन के थ्रू इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लॉगिन ID एंड देन यू हैव टू इंसर्ट योर पासवर्ड। कंटिन्यू करने के बाद हमें ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म को सेलेक्ट करना है। और फर्स्ट पेज पे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे TDS TCS का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे TDS TCS को सेलेक्ट करके फॉर्म 140 अदर देन सैलरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्स ईयर 26-27, Q1 रेगुलर स्टेटमेंट यस। और इसके बाद में हमें इसमें अटैच कर देनी है फाइल को जो हमने जनरेट की थी। ये फाइल हमारी अटैच हो गई है। और यस, E-वेरीफाई करने के लिए अब हम OTP के थ्रू भी कर सकते हैं, DSC के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। हम इसको आधार OTP के थ्रू कर रहे हैं तो आधार OTP को जनरेट हो गया है। अब जैसे ही हम इसमें आधार OTP इंसर्ट करेंगे और वैलिडेट करेंगे, सबमिट का बटन ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं इसको कर नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मेरी जो रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इसलिए इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इसको वैलिडेट करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट का एक बटन और मिलेगा वहाँ पे सबमिट करने के लिए।
तो अब हम चेक करते हैं कि पुराने 26Q और नए फॉर्म 140 के अंदर चेंज क्या हुआ है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। एक सबसे पहला चेंज जो आया वो आया है एक्ट का। पहले जो फॉर्म 26Q था वो गवर्न होता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। अब ये जो गवर्न होता है वो गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से अंडर सेक्शन 397 3B। और जो रूल है 31A 1962 का जो था ओल्ड फॉर्म 26Q को गवर्न करता था। अब जो रूल 219 है इनकम टैक्स रूल 2026 का वो गवर्न करता है। पहले पेमेंट रेफरेंस के लिए हम सेक्शंस का यूज़ करते थे जैसे सेक्शन 194C 194J, बट अब हम 4 डिजिट पेमेंट कोड की बात करते हैं। तो जो फॉर्म 140 है इसके अंदर 1005 से 1067 तक के जो कोड हैं वो यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो था डिडक्टर चलान एनेक्सर 1-2। अब जो है वो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, वो है पार्ट ए पार्ट बी और एक सिंगल एनेक्सर इसके साथ अटैच होता है। पहले क्या था कि डिफरेंट एनेक्सर होता था ईच क्वार्टर के लिए। अब जो नया सिस्टम आया इसमें एक सिंगल एनेक्सर ही हमारा कंटिन्यू रहेगा फॉर ऑल दीज क्वार्टर्स। तो ये एक चेंज आया है इसके अंदर। सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन था फॉर्म 15G और H चलते थे, अब हो गया है फॉर्म 131 फॉर्म 121। तो फॉर्म 15G और H चेंज होकर फॉर्म 121 बन गए हैं और फॉर्म 16H चेंज होकर फॉर्म 131 बन गया है। लेट फीस और पेनल्टी थी वो सेक्शन 234E 271H और 206AA गवर्न करता था पुराने 1961 के अंदर। अब वही चीज़ गवर्न करता है सेक्शन 427 461 एंड 397 सब सेक्शन 2। फाइलिंग रूट वही है प्रोटेन RPU FUV अपलोड। अब डायरेक्ट इनकम टैक्स .gov.in के पोर्टल पे जाके आप DSC और EVC के थ्रू आप इसको अपलोड करोगे। करेक्शन विंडो थी, ये सबसे मेजर चेंज है, ये सबसे बड़ा चेंज आया करेक्शन विंडो का। पहले जो करेक्शन विंडो थी वो 6 ईयर्स के लिए थी, अब इसको चेंज करके कर दिया है 2 ईयर्स के लिए फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो विद इन 2 ईयर्स आप कोई भी करेक्शन कर सकते हो। आफ्टर दैट यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन TDS रिटर्न। अब कुछ जो और चीज़ें चेंज हुई है जो कि रिलेवेंट है हमारे लिए, जैसे फॉर्म 121 UIN अदर एसेंशियल्स है। तो 121 जो है ये फॉर्म 15G और H की जगह एक सिंगल यूनिफाइड फॉर्म निकाल दिया फॉर्म 121। तो ये बैंक और बैंक्स में जाके जो भरते हैं हम 15G और H की जगह फॉर्म 121 हमें फाइन करना है। स्टेटस एंड रेट चेंज है, नो वैलिड पेन 20%, 5% फॉर गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर 397(2) में ये लिखा हुआ है। जो वैलिड पेन अगर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो 206AB 206CC चेक्स जो है वो चले गए हैं। अब सिर्फ पैन की वैलिडिटी आपको चेक करनी है। और जो एक नई चीज़ आई है वो आई है कि पार्टनर की रेमुनरेशन पे कोड 1067 के अंदर आपको 10% TDS डिडक्ट करना है अगर रेमुनरेशन जो है वो 20,000 रुपीज़ से अब होती है। तो चलान के अंदर आपको जो है वही ITNS 281 वाया E-पे टैक्स ये आपको करना है। मेन चीज़ें जो आपको कैप्चर करनी है या अपने रिकॉर्ड में रखनी है वो है BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट एंड अमाउंट। माइनर हेड है वो 200 है रेगुलर TDS के लिए, 400 है TDS ऑन डिमांड्स के लिए। तो ये मेन एरियाज़ हमने इसमें चेक कर लिए हैं जो रिलेवेंट है हमारे लिए। अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से एरर हैं जो कि हो सकते हैं, हमें अवॉइड करने चाहिए TDS के रिटर्न फाइल करते वक्त। रॉन्ग पैन, नो पैन, तो बल्क में आप वेरीफाई कर सकते हो पैन नंबर वैलिड है या नहीं है। चलान का मिसमैच, तो आप BSR कोड और सीरियल नंबर वगैरह जो डालेंगे अपने रिटर्न के अंदर तो आप री-वेरीफाई कर लेंगे कि आपने प्रॉपर्ली इंसर्ट कर दिया है सारा का सारा एज पर चलान की PDF कॉपी के हिसाब से। लेगेसी जो 194 कोड्स थे, अब उसकी जगह आपको पेमेंट कोड यूज़ करने हैं ना कि सेक्शन यूज़ करने हैं। 194J वो जो है ये अलग अलग 3 सेक्शन में बट गया है। तीन अलग अलग पेमेंट कोड के अंदर आ गया 1026, 1027 और 1028। इसकी रेट्स अपने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली थी। NR जो है नॉन रेजिडेंट है, उसके केस में आपको जो फाइल करना है वो फॉर्म 144 फाइल करना है। आपको इस फॉर्म के अंदर उसको फाइलिंग नहीं करनी है। टोटल्स अगर टैली नहीं होती है तो रिकंसाइल करनी है आपको डिडक्ट की डिटेल्स को। लेट फीस हमने डिस्कस कर ली थी विच इज़ 200 रुपीज़ पर डे अंडर सेक्शन 427। और जो पेनल्टी है वो है 10,000 से 1 लाख रुपीज़ की फॉर लेट फाइलिंग।
thank you for watching this video. If you have any query regarding TDS filing, you can comment me. I will reply on these queries. Thank you for watching.